आकाशवाणी समाचार जयपुर की ओर से प्रस्तुत है समाचार तरंग। समाचार तरंग के एक और नए अंक में मैं शीला चावला सभी श्रोताओं का स्वागत करती हूं। श्रोताओं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिलाओं और बेटियों को सशक्त बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण पहल की हैं। इन्हीं में से एक है बेटियों के लिए शुरू की गई सुकन्या समृद्धि योजना। इस योजना के बारे में हम आपको और जानकारी दे रहे हैं और इसी के लिए हमने स्टूडियो में आमंत्रित किया है जयपुर डाकघर परिमंडल की प्रवर डाकघर अधीक्षक श्रीमती प्रियंका अग्रवाल को। प्रियंका जी, आपका आकाशवाणी के स्टूडियोज में स्वागत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज की इस चर्चा में न्यूज रूम से मेरे साथ हैं आकाशवाणी के वरिष्ठ संवाददाता डॉक्टर जितेंद्र द्विवेदी। आपका भी स्वागत है। धन्यवाद। प्रियंका जी, सबसे पहले तो हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि इस योजना को शुरू करने का क्या उद्देश्य है और इस योजना की क्या प्रमुख विशेषताएं हैं। जैसा कि आपने अभी बताया कि हम चाहते हैं कि महिलाएं और बच्चियां सशक्त हों, तो सशक्तिकरण के लिए सबसे जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि आर्थिक रूप से महिलाएं आत्मनिर्भर भी हों और उनको अच्छी शिक्षा दीक्षा भी मिले। तो सुकन्या समृद्धि योजना का मुख्य उद्देश्य यही है कि जैसे ही आपके घर पे बेटी जन्म लेती है तो आप उसके उज्जवल भविष्य के लिए, अच्छे भविष्य के लिए बचत शुरू कर दीजिए। तो जैसे ही हर न्यूबॉर्न बेटी का और 10 वर्ष की आयु तक आप सुकन्या खाता खुलवा सकते हैं। सुकन्या खाता आप किसी भी नज़दीकी पोस्ट ऑफिस में भी खुलवा सकते हैं और आप अगर चाहें तो बैंक में भी खुलवा सकते हैं। तो जैसे न्यूबॉर्न नवजात बेटी से लेकर 10 वर्ष तक की उम्र की बच्ची का खाता खुलवा सकते हैं और माता पिता अपनी 2 बेटियों का सुकन्या खाता खुलवा सकते हैं। तो इस खाते में क्या विशेषता है? क्या इसमें ब्याज दर अधिक मिलती है? जो अन्य बचत की योजनाएं हैं उससे यह योजना किस प्रकार भिन्न है? इसमें दर काफ़ी अच्छी है। अभी इसमें जो की दर है वो 7.6% है। सेकेंडली, इसमें जब आप एक बार पैसा डिपॉजिट करा देते हैं तो आप पैसा जल्दी से निकाल नहीं सकते। ये मुझे इसकी सबसे अच्छी बात लगती है, क्योंकि क्या होगा कि आप किसी भी और खाते में पैसा जमा कराते हैं तो जैसे ही आपको ज़रूरत होगी तो आप उसको निकाल लेंगे। इसमें आप लंबे समय तक पैसा निकाल नहीं सकते हैं, तो वो आपकी बेटी के लिए पैसा जमा होता रहेगा। तो जब आपकी बेटी 18 साल की हो जाती है तो उसको हायर एजुकेशन के लिए पैसा चाहिए, तब आप इसमें से पैसा निकाल सकते हैं। या फिर बेटी खाता खुले हुए 21 वर्ष हो चुके हैं या बेटी वयस्क हो गई और उसकी शादी होने वाली है, तब आप अपनी बेटी की शादी का कार्ड देकर ये खाता बंद कर इसमें से पैसा निकाल सकते हैं। और बीच में भी कोई मिस हैपनिंग भी अगर हो जाती है तो भी इस खाते को आप बंद करवा सकते हैं। क्या बच्ची की शिक्षा के लिए भी इस खाते में जमा राशि का उपयोग किया? बिल्कुल, 18 वर्ष के बाद आप उच्च शिक्षा के लिए बिल्कुल आप आके हमें वहाँ पे सर्टिफिकेट बताएंगे या जो भी है एडमिशन का दिखाएंगे कि प्रूफ उसका इस इंजीनियरिंग में एडमिशन हो गया है, मेडिकल में हो गया है, ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तब आप पैसा निकाल सकते हैं। तो ये जो खाता खोलने के लिए किसी भी व्यक्ति को अपनी बेटी का खाता खुलवाना है तो उसके लिए क्या ज़रूरी दस्तावेज चाहिए और उसको कहाँ अप्रोच करना चाहिए? माता या पिता दोनों में से किसी एक का आईडी प्रूफ होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए और बच्ची का बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए। और अगर बर्थ सर्टिफिकेट नहीं भी है तो भी डिस्चार्ज स्लिप हॉस्पिटल की हम उस पर भी खाता खोल देते हैं और खाता माता या पिता ही खुलवाएंगे। और आप किसी भी नज़दीकी पोस्ट ऑफिस में आकर कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर आपका जो पोस्टमैन आपके यहाँ पर लेटर जो बांटने आता है आप उससे भी बात कर सकते हैं। हम स्पेशल कैंपेन भी चलाते हैं इसके लिए कि हमारे जो पोस्टमैन हैं वो लोगों को जानकारी देते हैं, पैम्पलेट्स देकर आते हैं, फॉर्म्स भी देकर आते हैं, अकाउंट ओपनिंग फॉर्म्स भी। और मात्र 250 रुपये से आप ये देखिए बहुत ही कम राशि है, 250 रुपये, सिर्फ 250 रुपये से आप ये खाता खुलवा सकते हैं। और उसके बाद में इस खाते को सक्रिय रखने के लिए भी आप साल भर में अगर सिर्फ 250 रुपये भी जमा करा देंगे तो खाता सक्रिय रहेगा। और मैक्सिमम आप इसमें 1.5 लाख रुपए तक एक साल में जमा करा सकते हैं। ये एक सीलिंग रखी गई है कि 1.5 लाख रुपए अधिकतम कर सकते हैं। क्या इस अकाउंट को खुलवाने पर जो पेरेंट्स हैं उनको क्या टैक्स में छूट समेत कुछ अन्य सुविधाएं भी मिलती है? पेरेंट्स को 80C में ये जो पैसा है वो इनकम टैक्स से फ्री है। इस पर किसी तरीके का इनकम टैक्स नहीं देना पड़ता है।
इसमें किसी तरह की बीमा सुरक्षा का भी प्रावधान है? नहीं, इसमें कोई बीमा सुरक्षा नहीं है, इस खाते में तो नहीं है। जी जी जी। राजस्थान में इस योजना में कितना रुझान है? राजस्थान आपकी तरफ से कितनी प्रगति हुई है इसके बारे में भी? बहुत ही अच्छा रुझान है। अभी पूरे राजस्थान सर्कल में, पूरा मतलब राजस्थान अगर आप स्टेट की बात करें तो लगभग 16.64 लाख खाते हैं सुकन्या के, 16.64 लाख खाते हैं। और इस साल अभी फाइनेंशियल ईयर हमारा आधा ही गया है, हम लगभग 1,42,000 खाते खोल चुके हैं। तो अच्छा रुझान है। और अभी तो हम ये भी देख रहे हैं कि जो सोशल वर्कर्स हैं, पॉलिटिशियंस हैं, ये लोग बहुत ही इसमें रुचि लेते हैं और वो अपने बहुत रुचि लेते हैं और अपने लोगों के लिए खाते भी खुलवाते हैं, लड़की गरीब बच्चियों के लिए खाते खुलवाते हैं। और हमने नर्सिंग होम्स में भी जाकर हम लोग बातचीत करते हैं कि जब भी आपके कोई बेटी बॉर्न होती है तो आप उसे एक सुकन्या खाता गिफ्ट में दे सकते हैं। और एक बार तो हमने आंगनबाड़ी में संपर्क किया था, तो मतलब वो बड़ा ही अच्छा था। तो जैसे ही न्यू बॉर्न बेटी, जिस दिन बेटी जन्मी उसी दिन उसके फादर ने उसका खाता खुलवा लिया था, सेम डे। कि हमें पता लगा कि आंगनबाड़ी में वो आए कि भी हमारी डिलीवरी हो गई है, तो मातृत्व सहयोग योजना में जो अमाउंट मिलता है वो उसके लिए आए थे। तब हमारे जो पोस्ट मास्टर हैं उन्होंने संपर्क किया हुआ था, तो सेम डे उसका खाता खुलवाया था। तो हम भी अच्छा प्रचार प्रसार करते हैं, एनजीओ की भी मदद लेने की इसमें कोशिश कर रहे हैं, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा खाते खुलें। मैडम, आपने एनजीओ और प्रचार प्रसार की बात की, लेकिन अभी भी इस योजना के बारे में, जो कि बालिकाओं की अच्छे भविष्य से जुड़ी हुई योजना है, उसके बारे में अवेयरनेस की थोड़ी कमी है कि इस योजना के फायदे क्या हैं, कितनी छोटी बचत की जा सकती है। तो इसके लिए जो एफर्ट्स पूरे राजस्थान में चल रहे हैं, जो डाकघर के अधिकारी और जो कार्मिक हैं वो जो प्रयास कर रहे हैं, उनके बारे में थोड़ा सा बताएंगे। हम जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में मेले लगाते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में जो भी सबसे ज़्यादा हम कोशिश करते हैं कि वहाँ पे जो लोग प्रभावशाली हैं, जैसे गांव के सरपंच हैं या बड़े बुजुर्ग हैं, उनको इस योजना के बारे में बताते हैं, उनकी मदद लेते हैं। फिर किसी जगह पे मेला लगाते हैं, स्ट्रीट नुक्कड़ नाटक के माध्यम से हम प्रचार करने की कोशिश करते हैं। हमने प्रभात फेरी भी निकाली थी योजनाओं को लेकर, मशाल जुलूस भी निकाला था। फिर हमारे ही एक डिवीज़न में उन्होंने, मतलब एक जो हमारी सर्विसेज में एक है, उन्होंने राजस्थानी एक गाना बनवाया है सुकन्या पर। तो इस तरीके से लगातार हम प्रयास करते रहते हैं। और जैसे समय समय एक बार हम लोगों ने जो भी बच्चियों ने खाते खोले थे 1 महीने में, उनका लकी ड्रॉ भी निकाला था 21 बच्चियों का। और हम बुलाकर बच्चों को सम्मानित भी करते रहते हैं। हमने एक सेल्फी पॉइंट भी बनवाया है हमारे तीनों एचओज में, कि जो भी पेरेंट हैं जो अपनी बच्ची का खाता खुलवा रहे हैं, तो वो उसके साथ में सेल्फी लें कि हाँ हम एक प्राउड पेरेंट हैं, उनको अच्छा फील हो। फिर आप उस सेल्फी को आगे पोस्ट कीजिए, जिससे और भी लोग इंस्पायर होंगे। सामाजिक संस्थाएं जो इस काम में आगे आना चाहती हैं कि वो अपनी तरफ से आगे आकर सुकन्या समृद्धि योजना किसी क्षेत्र विशेष में खुलवाना चाहते हैं, तो उसके लिए उन्हें किनके पास जाना चाहिए? वो किसी भी अपने पोस्ट ऑफिस के पोस्ट मास्टर से संपर्क कर सकते हैं, हमारे पास डिवीज़न ऑफिस में संपर्क कर सकते हैं। हमारा जो ऑफिस है सिंधी कैंप के सामने ही है, प्रवर अधीक्षक का डिवीज़न ऑफिस, तो उस पर संपर्क कर सकते हैं। तो हम उनको पूरा सपोर्ट देंगे, वो मेला लगा सकते हैं। इनफैक्ट हम सुकन्या के साथ साथ बच्चों का आधार एनरोलमेंट भी कर सकते हैं कि 5 साल तक के जो छोटे बच्चे हैं उनका मोबाइल डिवाइस का इस्तेमाल करके हम चाइल्ड एनरोलमेंट भी कर सकते हैं आधार के लिए। तो आधार प्लस सुकन्या, तो जो भी संस्थाएं हैं वो दोनों का कैंप लगा सकती हैं। उससे पहले अच्छा प्रचार प्रसार कर सकते हैं कि हम यहाँ पर कैंप लगाने वाले हैं। तो जैसे आपने बीमा की बात की थी, तो हमारे यहाँ पे कई बीमा योजनाएं भी हैं। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है कि 20 रुपए में आप अपना बीमा करवा सकते हैं, तो वहाँ पर आप बीमा भी करवा सकते हैं कि अपना एक्सीडेंटल इंश्योरेंस। और इसमें तो आप पोस्ट ऑफिस में अपना खाता खुलवा लीजिए, जो सिंपल सेविंग अकाउंट है, और सेविंग अकाउंट की जो ब्याज दर है वो 4% है। तो 500 रुपये मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना पड़ता है, उसका ब्याज होगा 20 रुपये। तो उस 20 रुपये से आपका प्रीमियम भी कट जाएगा। तो एक बार 500 रुपये जमा कराकर आप भूल जाइए और आपको 2 लाख रुपए का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर मिल जाएगा। उसके अलावा हमारा जो टाटा है,
इंश्योरेंस कंपनी, उसके साथ हमारा टाई अप है, तो उनका एक एक्सीडेंटल इंश्योरेंस है जो कि 400 रुपये में 10 लाख का बीमा कवर देता है, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस। तो वो भी हमारे साथ में बहुत सारा स्कीम्स भी चलती है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना है, अटल पेंशन योजना है। तो जो भी सामाजिक संस्थाएं जब हमसे कांटेक्ट करेंगी तो हम उनको ये सारी चीज़ें एक जगह पर एक साथ उपलब्ध करवा सकते हैं। और अब तो ये है कि आपको पोस्ट ऑफिस भी आके अपना पैसा डिपॉजिट कराने की ज़रूरत नहीं है। हमारा IPBB का ऐप है, IPBB खाता खुलवा लीजिए जी, मोबाइल ऐप है। IPBB जस्ट लाइक ए वॉलेट आप कह सकते हो कि जैसे पेटीएम वगैरह होता है, पेमेंट बैंक है हमारा जी। तो उसमें आप अपना पैसा रखिए और ऑनलाइन ही पैसा सुकन्या खाते में आप ट्रांसफर करवा सकते हैं। तो मतलब आपको पोस्ट ऑफिस भी आके डिपॉजिट कराने की जरूरत नहीं है। आपने बात की IPBB की, तो क्या सुकन्या समृद्धि खाता इस बैंक में भी खोला जा सकता है? नहीं, सुकन्या खाता आप USB में खुलवाएंगे, लेकिन सुकन्या खाते में जो अमाउंट आपको डिपॉजिट करनी है वो आप इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के अकाउंट के जरिए, जस्ट लाइक ये एक पेमेंट बैंक है, जैसा कि पेटीएम पेमेंट बैंक है, उसी तरीके का एक पेमेंट बैंक है। तो ये आपको ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की फैसिलिटीज देता है जी। मैडम, आपने आधार की बात की अभी, पोस्ट ऑफिस ने आधार में करेक्शन के से रिलेटेड भी एक सर्विस शुरू की है, तो उसके बारे में भी हमारे श्रोताओं, क्योंकि ये बच्चों से जुड़ी हुई, बालिकाओं से जुड़ी हुई एक सुविधा है, तो उसके बारे में बताइए। आप अपने पोस्टमैन को कांटेक्ट कर सकते हैं और आपका जो पोस्टमैन है वो आपका जो मोबाइल फोन नंबर है वो घर बैठे आके अपडेट कर देगा आधार में। और 5 साल तक के बच्चों का जो आधार एनरोलमेंट है, चाइल्ड उसको बाल आधार बोलते हैं, 5 साल से कम उम्र के बच्चों का, तो वो भी आप घर बैठे अपने पोस्टमैन को बुला सकते हैं, वो आकर आपका अपडेट बना देगा बच्चे का आधार जी। महिलाओं और बेटियों के सशक्तिकरण की बात हो रही है और सुकन्या समृद्धि योजना मुझे उम्मीद है कि बहुत मजबूत बनाएगी हमारी बेटियों को भविष्य में। तो आपका क्या संदेश है बेटियों के लिए, महिलाओं के लिए? महिलाओं के लिए और बेटियों के लिए सिर्फ यही संदेश है कि आपको अगर आत्मनिर्भर होना है और सशक्त होना है, अगर हम सशक्तिकरण की बात करें तो सशक्तिकरण के लिए शिक्षा सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप अपनी बेटियों को अच्छे से अच्छी शिक्षा दिलवाइए और उनके उज्जवल भविष्य के लिए, जिससे कि आप उनकी हायर एजुकेशन, उच्च शिक्षा अच्छे से अफोर्ड कर सके, आपके लिए वहनीय हो, उनका आप सुकन्या खाता खुलवाइए। ये एक सबसे अच्छा उपहार है जो आप अपनी बेटियों को दे सकते हैं। पैसा उनकी शिक्षा में खर्च कीजिए, शिक्षा में निवेश कीजिए ना, शादी में निवेश की फिर जरूरत ही नहीं पड़ेगी अगर आपने उनको अच्छी शिक्षा दे दी, तो फिर शादी में बहुत खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यही संदेश है कि डाक विभाग की इस योजना का आप लाभ उठाइए और हमें अपनी सेवा करने का अवसर दीजिए। बहुत अच्छी बात कही प्रियंका जी आपने कि बच्चियों की शिक्षा में निवेश कीजिए। प्रियंका जी, आपने बेटियों से जुड़ी इस महत्वपूर्ण योजना के बारे में इतनी अच्छी जानकारी दी, आपका बहुत बहुत आभार। शीला जी, आपका भी बहुत बहुत आभार जी, धन्यवाद। श्रोताओं, अधिक से अधिक सुकन्या समृद्धि खाते खुलवाने में हम आप सभी अपनी भागीदारी निभाएं और प्रधानमंत्री जी के बेटियों को मजबूत करने के सपने को साकार करने में सहयोग करें। अब मुझे इजाजत दीजिए, अगले सप्ताह एक और विषय पर चर्चा करेंगे। नमस्कार। आज के इस कार्यक्रम के लिए तकनीकी सहयोग रहा OP शर्मा का, संपादक मनीष मीणा, सुदर्शन नाहर और प्रस्तुतकर्ता राम खिलाड़ी मीणा। Thank you.